मेरा एक प्रश्न है कि कल आपने एक शब्द कहा था गणिकाएं। ये कौन होती हैं? क्या देवी की योगिनियों को ही गणिकाएं बोलते हैं? एक्चुअली क्या है, बहुत सारे शब्द कालातीत होने के बाद अपने अर्थ खो देते हैं। गणिका शब्द बहुत सुंदर और बहुत अच्छा था। ऐसी शक्ति, ऐसी ऊर्जा जो किसी निहित उद्देश्य के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर सकती हो, उसको गणिका कहा गया था। उसमें पुरुषोचित शक्तियां भी कार्य करती थी और उसमें स्त्रैण शक्तियां भी कार्य करती थी। लेकिन 2500 साल पहले तक इस शब्द को बहुत सम्मान के साथ प्रस्तुत किया जाता रहा। 2500 साल पहले भगवान बुद्ध के समय में जो राजगीर में जो गृद्धकूट स्थान है और राजगीर की जो एक विरासत थी, जो वहाँ की एक सल्तनत थी, उसके जो सम्राट थे बिंबिसार, उनका जो पुत्र था अजातशत्रु की किसी बात को लेकर के आम्रपाली से कुछ कहन सुनन हो गई। आम्रपाली थी नगर वधू, यानी कि वेश्या, प्रोस्टिट्यूट, और वो अकेली ऐसी वेश्या थी जिसको बुद्ध ने दीक्षा भी दी। उस बात को लेकर के बुद्ध को बहुत विरोध का सामना करना पड़ा, बहुत सी चीजें हुई, वो अगले की कहानी है। लेकिन सच बात यह है कि जितना आम्रपाली के पास वैभव, सोना और समृद्धि थी, इतने 4-5 सम्राटों के पास भी नहीं थी। तो वो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में उसका विरोध करते थे। तो उन्होंने उसके लिए प्रचार करना शुरू किया कि गणिकाएं भी अब सिद्ध हो सकती हैं या संन्यास ले सकती हैं या ऐसी चीजें कर सकती हैं या शिष्यत्व को और दीक्षत्व को उपलब्ध हो सकती हैं। लेकिन जो गणिका का वास्तविक अभिप्राय है वो है खुशबू से। और कभी कभी हम चमेली के और चंपा की एक प्रजाति का एक फूल होता है, उसको भी गणिका पुष्प बोलते हैं। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, भगवान विष्णु को सर्वाधिक प्रिय होता है। तो और गणिका का मतलब ये भी है कि किसी निश्चित निहितार्थ के लिए एक ऐसी शक्ति जिसका प्रयोग किया जा सके। तो यानी कि जो अपने स्वामी के आदेश को मानती हो और अपना किसी भी तरह का दिमाग किसी भी चीज में प्रयुक्त ना करके उस उद्देश्य को पूरा करती है, वो सब गणिका है। तो उसमें फिर यह हुआ कि लोगों को लगा कि हम सिर्फ पैसा दे करके किसी भी तरह के उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं, इसलिए शब्द का अर्थ बदलता चला गया कालांतर में। बहुत शब्दों के अर्थ बदले। जब गांधी जी ने वंचित समुदाय के लिए, दलित समुदाय के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया, तो उन्होंने ये किया कि ये ऐसे लोग हैं जिनको परमात्मा के निकट अधिक हो जाएं तो उनके जीवन में समृद्धि आ सकती है, इनके जीवन अधिक प्रॉस्परस हो सकते हैं, ये अधिक रिच, धनी और सुखी और शांत हो सकते हैं। तो उनको कहा गया हरिजन, यानी कि विष्णु के गण, विष्णु के साथ जुड़े रहने वाले लोग, हरिजन। अब बाद में वो एक जाति के रूप में ही परिवर्तित हो गया और कभी कभी ये गाली के रूप में भी परिवर्तित हो गया। अब आप किसी को आज बोल दें कि अब वैसे कितना सुंदर शब्द है, ये दुनिया में काश सभी हरिजन हो जाए, यानी कि परमात्मा के ही व्यक्ति हो जाए, हरि के यानी कि विष्णु के लोग हो जाएं, विष्णु के, और जो विष्णु का व्यक्ति होगा वो कितना प्रिय होगा। लेकिन शब्द का अर्थ बदल गया। अब उसको हम जाति विशेष या वर्ग विशेष के रूप में भी चिन्हित करते हैं और कभी कभी हम उसको मतलब निंदित भी उस तरह से समाज के रूपों में प्रयोग में लाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे शब्द कालांतर में अपने अर्थों को खो देते हैं कि जो ऊर्जा के ऐसे समुच्चय जो निश्चित उद्देश्यों के लिए बिना फेल हुए, बिना पराजित हुए उन उद्देश्यों की पूर्ति करके वापस लौटते हों, वो सब गणिकाएं कहलाती। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम भज रे